आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के घंगोला गांव में। यहां रहती हैं बहन वर्षा जी और उनका एक छोटा बेटा। बहन वर्षा जी के पति का लगभग 2.5 वर्ष पहले देहांत हो चुका है। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बहन वर्षा जी के कंधों पर आ गई। वह बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही थी। पड़ोसियों और गांव वालों से जो थोड़ा बहुत सहारा मिलता, उसी से घर का गुजारा चल रहा था। ऐसे दुखद समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस पवित्र मुहिम के अंतर्गत परिवार को राहत सामग्री प्रदान की गई, जिसमें राशन सामग्री, बहन वर्षा जी और उनके बेटे के लिए कपड़े, जूते, जुराबे और स्कूल की ड्रेस, बच्चे के स्कूल के लिए वाटर बॉटल, सर्दी के लिए स्वेटर और जैकेट तथा घर के उपयोग के लिए एक पंखा जैसी हर आवश्यक वस्तु शामिल थी। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और मुस्कान ला रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। आज हमारी एसए न्यूज की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोना तहसील के घंगोला गांव में आए हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बड़ा काफिला लेके एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। और दर्शकों, अगर आपको बोर्ड पे दिखाए तो कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये घंगोला गांव है जो कि सोना तहसील में है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निरंतर रूप से दिन रात असहाय परिवारों की सेवा कर रहे हैं। और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो पीछे दिखाए कि कम से कम भी यहाँ पे 7 से 8 गाड़ियों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस घंगोला गांव में इस असहाय परिवार की मदद के लिए आप पहुंचे हैं। तो दर्शकों, आइए आगे आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत बड़े काफिले के साथ हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोना तहसील के घंगोला गांव में पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार की मदद करने के लिए। और काफी बड़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे पहुंचे हैं इस घंगोला गाँव में। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, और जो एक टैगलाइन है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, वो दिख रही है। जैसे जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निरंतर रूप से इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी ऐसा ही परिवार उनकी मदद के लिए सबसे आगे पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के आदेश से। और यहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो राहत सामग्री लेके पहुंचे हैं, अक्सर आप वीडियो में देखते हैं जो राशन सामग्री होती है, वो ये सामग्री है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस घंगोला गाँव में इस असहाय परिवार के लिए लेके पहुंचे हैं। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस असहाय परिवार तक जा रहे हैं जो भी राहत सामग्री लेके आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमेशा अपने गुरु जी के आदेश पर हर सेवा में तत्पर रहते हैं। जहां भी उनके शिष्यों को आदेश आता है कि आपको उस असहाय परिवार की मदद करके आनी है, तो तुरंत प्रभाव से अपने गुरुदेव के आदेश से वो अपनी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं जिसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। ये उस परिवार का घर है जहां पे संत जी के अनुयायी
जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो असहाय परिवार है उनके लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये घर है उस परिवार का जहाँ पे वो परिवार अभी रह रहा है। और यहाँ पे राहत सामग्री भी रख दी गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेके आए हैं, और उसके बारे में अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये परिवार है, आइए उनसे उनकी स्थिति जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम वर्षा। बहन जी, ये परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आप? 2 सदस्य हैं। मैं, मेरे बेटा और है। आप और आपका बेटा। बेटे की कितनी आयु है अभी? 9 साल। बहन जी, घर में कोई कमाने वाला है? नहीं, कोई भी नहीं है। उसकी मृत्यु हो गई है। 2 ढाई साल हो गई। 2.5 साल। मतलब जो आपके हस्बैंड थे उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय पहले, तो जब से घर में कमाने वाला कोई नहीं? कोई भी नहीं है। हस्बैंड की मृत्यु हो गई जब तक, उसके बाद में कोई कमाने वाला नहीं है। तो बहन जी, जब से घर का गुजारा किस प्रकार चल रहा है? क्योंकि काफी कुछ जरूरतें होती हैं घर में, इस राशन के लिए भी और भी अन्य चीजें, तो वो गुजारा फिर किस प्रकार अभी तक चल रहा है? गांव बस्ती चला रही है पड़ोस में। मतलब जो पड़ोसी हैं, गांव के जो लोग हैं, वो जो कुछ भी उनसे सहायता बनती है वो मदद कर देते हैं। गांव की सहायता कर रहे हैं। तो अभी जो ये बेटा है ये स्कूल जाता है? हाँ जी। कौन सी क्लास में है ये? 3री में है जी। बेटा क्या नाम है आपका? मुकुल। मुकुल नाम है। स्कूल में जाते हैं? कौन सी क्लास में हो आप? 3rd। तो दर्शकों, अभी हमने बहन जी से इनकी स्थिति के बारे में जाना कि केवल घर में ये 2 ही जन हैं, एक इनका बेटा है और एक ये है। और कुछ समय पहले इनके जो हस्बैंड थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और बेटा भी अभी छोटा ही है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री, राशन सामग्री लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जो संत जी के अनुयायी उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सामान वो यहाँ पे आज लेके आए हैं इस परिवार के लिए। नमस्कार जी। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय दास है जी। अजय जी, जो ये राहत सामग्री आज आप लेके पहुंचे हैं इसके बारे में बताइए, और फिर इस परिवार की मदद करने के लिए कैसे आप पहुंचे हो? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई गई थी 1-2 दिन पहले कि इस परिवार को सहायता की आवश्यकता है। यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है और असमर्थता आ रखी है, तो हमारे गुरुजी के आदेश पर यहाँ पर ये राहत सामग्री भेजी गई है जी। तो ये राहत सामग्री में क्या क्या चीजें आप लेके आए हैं, एक बार वो बताइए। जी, ये राहत सामग्री में आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर 15 किलो आटा है, ये 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और ये एक अचार का पैकेट है, मिक्स अचार है बढ़िया क्वालिटी का। ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है। उसके बाद में ये आपका एक पैकेट बढ़िया क्वालिटी का जीरा है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है, लाल मिर्च है, चाय पत्ती है। उसके बाद में ये चने का पैकेट है, और 1 किलो नमक है टाटा का, मूंग दाल का पैकेट है, और ये पीली दाल है। उसके बाद में चने की दाल है, ये बेसन है, ये अच्छी क्वालिटी का कच्ची घनी का तेल है सरसों का, ये अमूल का एक सूखे दूध का पाउडर है कि यदि कोई बाहर नहीं जा सकता और दूध उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर उनको परेशानी ना हो और वो अच्छी क्वालिटी का दूध उनको उपलब्ध कराया है जी। उसके बाद गुरुजी ने यहाँ पर ये तकरीबन 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। इसके बाद में ये खाने पीने की सामग्री के अलावा जैसे ही इन्होंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई थी कि और भी कुछ घर में सहायता की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इनके लिए एक जोड़ी चप्पल है, बच्चों के लिए स्कूल के जूते हैं। उसके बाद बहन जी के लिए एक जूते हैं क्योंकि सर्दी का समय आने वाला है अभी। ऐसी एक स्पोर्ट शूज बच्चे के पहनने के लिए है। ये स्कूल में ले जाने के लिए मिल्टन की अच्छी क्वालिटी की एक वाटर बॉटल है। उसके बाद में स्कूल ड्रेस प्रोवाइड कराई गई है क्योंकि बच्चा अभी 3री क्लास में पढ़ता है। उसके लिए एक पैंट, एक शर्ट और एक जुराब का जोड़ा है। ये उनके लिए गर्म एक स्वेटर है, और उसके बाद ये बच्चे के लिए जैकेट और ये एक अलग से घर पे पहनने का सेट है। ये बहन जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक सॉक्स है, और जैसे इन्होंने डिमांड करी थी इनको पंखा चाहिए तो ये बजाज कंपनी का बढ़िया पंखा गुरुजी ने भिजवाया है। मतलब सर, जो एक जरूरत होती है घर में रोजमर्रा के जीवन के लिए, राशन हो गया और भी अन्य चीजें भी है, तो वो हर एक चीज आप लोगों ने तो उपलब्ध करवा दी इस परिवार के लिए? जी हाँ, जिस तरह से जो जो चीजें इनको जरूरत थी इन्होंने खुद से बताया, और वही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जल्दी से जल्दी इस परिवार की सहायता करी जाए और ये सामान वहां पर भिजवाया जाए। और हम देख रहे हैं कि हर एक सामान अच्छी क्वालिटी का है। टाटा की ही चाय है, नमक है, अमूल का दूध है, और देख रहे हैं कि काफी फ्रेश अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें हैं। आटा और जूते भी
यहाँ पे मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए कि अच्छी क्वालिटी के हैं बच्चे के लिए भी और जो बहन जी उनके लिए भी, और वाटर बोतल भी, जो मिल्टन की स्कूल ड्रेस, मतलब हर एक चीज उपलब्ध करवा दी गई है कि अब इनको किसी चीज के लिए बाजार में, मार्केट में या किसी दुकान पे जाके ये नहीं है कि कोई सामान इनको बाहर से लाना पड़े। जी, ये क्वालिटी उसी तरह की है जिस तरह की आप और हम लोग उपयोग में लाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति करी गई है और सिर्फ देना है, ऐसा नहीं है। और ये क्वालिटी अच्छी से अच्छी क्वालिटी को परख के ही ये भगत यहाँ पर गुरुजी के आदेश पर लेकर आए हैं। मतलब कहा जाए कि दूसरे को दुख के हमने अपना दुख समझ के, और जैसा हम अपने लिए जो भी चीज सामान इस्तेमाल करते हैं वही सेम इनके लिए लाया गया है। जी, यही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सिखाया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि हर एक चीज है, पंखा या फिर कपड़े, जूते, चप्पल, राशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी गई हो और कोई चीज दुकान पे इनको अब जाके लेनी पड़े। हर एक सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि हर एक चीज उपलब्ध इस परिवार के लिए, जो ऐसा परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव के आदेश से यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। तो बहन जी, जो जो चीजें आपने बताई थी कि हमें इस चीज की जरूरत है, हर एक चीज आपको उपलब्ध करवा दी गई है। हाँ जी, सारी चीजें उपलब्ध हो गई है। और हम देख रहे हैं कि राशन सामग्री में भी अनेकों चीजें हैं, चाहे वो छोटे मसाले से लेके आटा, दाल, चावल, चीनी, और बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी हर एक चीज उपलब्ध और अच्छी क्वालिटी का है। हाँ जी। तो आप इस चीज से खुश हैं कि हर एक चीज हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवा दी है। हाँ जी, सारी चीजें आ गई हैं अच्छी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अब यहाँ पे एक बात है कि जो राशन सामग्री है, कुछ चीजें तो यहाँ पे है जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन जो राहत सामग्री, जो राशन सामग्री है, ये तो 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 5 दिन बाद ये तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या फिर दोबारा से जो राहत सामग्री है इसको पहुंचाया जाएगा? सर, इसके बारे में बताइए कि दोबारा से जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो दोबारा से इनको उपलब्ध करवाई जाएगी? जी हाँ, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जब किसी परिवार को गोद लेते हैं तो उनके पूरे परिवार की खाने-पीने की सारी व्यवस्था वो तब तक प्रोवाइड करते हैं जब तक कि वो परिवार खुद से कमाने के योग्य ना हो जाए। सर, एक तरीके से कि जब तक आपने बोला कि कमाने के योग्य ना हो जाए, ये तो एक आजीवन, जैसे अभी बच्चा छोटा है, ये तो एक आजीवन के लिए गोद लेने जैसा हो गया कि जब तक आप जिस भी चीज की जरूरत होगी, कमाने वाला नहीं तो हर एक चीज आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है कि जब तक ये बच्चे कमाने योग्य नहीं हो जाते तो इनकी सारी चीज़ों का ध्यान गुरुजी स्वयं रखते हैं। ये तो जीवन भर के लिए जैसे गोद ले लिया उस प्रकार है कि अब आपके साथ हम खड़े हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाँ जी सर, उसके बारे में बताइए, दोबारा जो राहत सामग्री पहुंचाई। जी, तो ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्ड देते हैं साथ में। इस कार्ड के अंदर ये फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें ये रहता है कि जैसे ही इनकी ये राहत सामग्री खत्म होने वाली होती है तो उससे 1 या 2 दिन पहले वो फ़ोन करके और इन नंबरों पर बता दें कि जी हमारा सामान खत्म हो गया है, तो उनका सामान खत्म होने से पहले-पहले ये सामान दोबारा उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब 2-3 दिन पहले कॉल कर दें और फिर राहत सामग्री आप लोग पहुंचा देंगे। तो ये कार्ड फिर अब आप इनको ये बहन जी को दे देंगे। ये कार्ड आपके लिए है। इन नंबरों पर आपको कॉल करना है। जैसे ही आपका सामान खत्म होने वाला हो उससे 2 दिन पहले आप कॉल कर दें ताकि ये सामान खत्म होने से पहले-पहले आपके पास दोबारा पहुंचा दिया जाए। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक जो ये पहल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है, एक मिसाल है अन्नपूर्णा मुहिम आज के समय जिसका डंका बज रहा है। संस्थाएं तो अन्य और भी हैं, और भी अन्य लोग हैं जो इस प्रकार कुछ मुहिम चलाते हैं, लेकिन कुछ मुहिम कुछ समय के लिए होती हैं या फिर केवल आश्वासन के तौर पर ही रह जाती हैं। दोबारा से संपर्क हो ना हो उस चीज का कभी पता नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ पे तो बकायदा फोन नंबर, संपर्क सूत्र दे दिए गए, हर एक चीज बता दी गई कि 2 से 3 दिन पहले आप संपर्क करके राहत सामग्री अपने लिए दोबारा मंगवा सकते हैं, और भी अन्य कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो भी इन तक पहुंचाई जाएगी। बहन जी, कोई और ऐसी चीज है जिसकी आपको अभी जरूरत है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है जी। मतलब जो चीजें थी आपने जो बताई थी वो सारी पहुंच गई, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है जो और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको मिली? नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं है, बता देंगे जी फिर। भाई साहब, अभी बहन जी ने बताया कि अगर किसी और चीज की जरूरत होती है भविष्य में तो वो आपसे संपर्क करेंगी और ये आपको बता देंगे, तो वो चीज इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी फिर? बिल्कुल जी, हमारे गुरुजी के आदेश पर तुरंत प्रभाव से वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएँगी। दर्शकों, आपने सुना कि हर एक चीज में
एक चीज सबसे आगे आके अट जाती है कि हमारे गुरुदेव के आदेश से जो भी चीज हमारे गुरुदेव बोलेंगे वो तुरंत प्रभाव से दे दी जाएगी। और ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में ही देखने को मिलता है कि जो हमारे गुरु जी का आदेश वो हमारे सिर माथे, और उन्हीं के आदेश से ही यहाँ पे पहुंचे। और आगे भी जहां भी गुरुदेव का आदेश होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस आदेश का पालन करेंगे और तुरंत प्रभाव से अपनी सेवा में तत्पर हाजिर हो जाएंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो ये परिवार है, इनके कुछ पड़ोसी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए उनसे उनकी इस बारे में जानते हैं कि क्या राय है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मंजू। जी, आपने अभी देखा कि आप पड़ोसी हैं यहाँ पे? नहीं, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इतनी सारी चीजें भेजी हैं, जिसमें राशन सामग्री भी है, साथ ही जूते, चप्पल, पंखे, हर एक चीज है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, ये तो बहुत अच्छा काम किया गुरु जी ने। ऐसा तो कोई और गुरु नहीं करते जैसा इन्होंने किया है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने इनके लिए। घर में इनके कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो दर्शकों, भी हमारे साथ और भी कुछ पड़ोसी मौजूद, आइए उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष। आप इनके पड़ोसी हैं, पास में? हाँ जी, पड़ोसी ना आए तो दूरते हम। अच्छा, हाँ मतलब एक ही गांव के हैं पर थोड़ा दूर। हाँ, गांव के। माता जी, ये आप देख रहे हैं कि इतना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। राशन सामग्री, जूते, चप्पल, अन्य को चीजें हैं, बच्चे के स्कूल के कपड़े, जूते तक भी भेज दिए। तो क्या राय है, कैसा लगा आपको ये मुहिम देख के? ऐसे बहुत बढ़िया लगा जी, गरीब के सहारा लग गया, बेसहारा ही है। आपने खूब रामपाल का धन्यवाद हो, और ऐसा सहारा लगाते रहेंगे तो बहुत बढ़िया। बेचारी के इसकी गुजर हो जाएगी। और माता जी, देखने में आता है कि कई जगह पे कथावाचक भी हैं, अन्य साधु संत भी है, चंदा लेने के लिए, पर्ची काटने के लिए तो देश आ जाता है। जी, ऐसा कोई नहीं लगाता जैसा गुरु रामपाल जी ने लगाया है, ऐसा कोई नहीं लगाता। इसका बेचारी का खूब सहारा लगाया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, भी हमारे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी है, ये उनसे कुछ बातें जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जीवन दास है। जीवन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज तो इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो परिवारों की मदद कर रहे हैं, जो भी असहाय परिवार है, ये काफी आचारणीय एक विषय है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज से पहले ना ही ये चीज कहीं देखी ना ही सुनी। तो ये कैसे चल रहा है और ये कैसे विचार आया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस मुहिम की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार एक न्यूज देखी थी। तो न्यूज में एक खबर आई थी कि एक परिवार ने आत्महत्या कर ली अपने संघर्ष, मर्रा के भूख की वजह से। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था और वो संघर्ष में थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उसी दिन हमारे गुरु जी ने प्रण किया कि आज के बाद कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा, जिसको सोना पड़े। और उन्होंने, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने ये फिर मुहिम स्टार्ट करी वहीं से, और उसमें सारे भक्तों को परमात्मा ने जो आदेश दिए, और उसके बाद भक्तों ने जा जाके गांव-गांव में जो भी इस तरह के परिवार हैं, जो अपने दो रोटी का जिनके पास गुजारा नहीं है, तो उस तरह के ढूंढ के परिवार जो सामने आते हैं, तो उनके हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आदेश अनुसार फिर उनको ये मुहैया राहत सामग्री दी जाती है। मतलब जो सर्वे होता है उसमें आप लोग जांच पड़ताल करके आते हैं, तो सर्वे में कुछ कागज कार्रवाई वगैरह होती है, या केवल जो भी स्थिति आप लोगों को दिखती है वो पूछ के तुरंत प्रभाव से मदद पहुंचा दी जाती है? देखिए जी, सर्वे में कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे क्या उसकी असली क्या स्थिति है परिवार की। मतलब ज्यादा कोई कागज कार्रवाई नहीं होती, केवल जो स्थिति देख के उस प्रभाव से गुरुजी, जो आप अभी एक शिष्य बता रहे थे कि प्रार्थना करके वो चीजें फिर सुविधा दे दी जाए। बिल्कुल जी, वो उनका जो भी स्थिति होती है वो गुरुजी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के पास हम प्रार्थना भेजते हैं। जैसे गुरुजी के आदेश होते हैं, सारे भगत मिलके पूरी टीम है, वो टीम घर घर गांव-गांव जाके फिर ये राहत सामग्री परमात्मा जी के आदेश अनुसार पहुंचाई जाती है। तो दर्शकों, आपने सुना, केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, और इसके अलावा भी और जो प्राकृतिक आपदाएं पड़ जाती हैं किसी भी क्षेत्र पे, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने अनुयायियों को तुरंत आदेश देते हैं कि वहां पे जाइए और मदद कीजिए। और हरियाणा में जिस चीज का डंका आज के समय बज रहा है, केवल दो ही चीज है, अन्नपूर्णा मुहिम और दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों की मदद, जहां पे हजारों फुट पाइप
कई गुना कई ज्यादा मोटरें हर गांव को दे दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आप उसको रखिए अपने पास में, और जब भी कोई आपदा आए, पानी की ऐसी स्थिति हो, जल भराव हो, तो आप इस जल को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, अगर किसान है, किसान की फसल है, तो हर एक चीज संभव है। और उसी को संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका जो जल भराव था उसका समाधान इस प्रकार किया है कि कई सालों तक संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया जाएगा किसान द्वारा कि अगर जल भराव उस समय नहीं कोई निवारण निकलता तो आगे फिर क्या होता, और मोटरें दे दी कि जब भी जल भराव हो तो आप इस पानी को निकाल सकते हैं। ये केवल एक वही संत कर सकता है जो सभी को अपने समान दृष्टि से सभी को देखे, कि ऐसा नहीं कि कोई हमारा अपना है या कोई पराया है, उसकी दृष्टि में सभी एक समान है, ना ही यहाँ पे कोई जात पात का फर्क है, ना ही कुछ, उनके लिए सभी उनके बच्चे हैं। और एक चीज और हमने सुनी है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के दर पर कोई भी प्रार्थना लेके गया है तो वो खाली हाथ कभी नहीं आया। और ये चीज देखने को आज पूरे हरियाणा में नहीं, हर एक राज्य में, चाहे वो यूपी, पंजाब, बिहार, कोई भी अन्य राज्य हो, पूरे भारत में इस मुहिम का लाभ सभी तक पहुंच रहा है। और इस मुहिम से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारी भी यही प्रार्थना रहती है कि जो नए कथावाचक है, जो चंदा पर्ची काटते हैं, सभी को आगे आना चाहिए। और जैसे संत रामपाल जी महाराज एक जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, सभी इसमें आगे आए और सभी की मदद करें, क्योंकि ये एक सभी की चीज है। और अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत सराहनीय विषय है। और आज जो मसीहा है वो संत रामपाल जी महाराज हैं गरीबों के। और ये गलत नहीं है कहना, जो लोग अपने दिलों से बातें निकालते हैं कि कोई हमारा सहारा है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। और दर्शकों, हमारे एसए न्यूज की टीम दिन रात इसको कवरेज कर रही है हर एक जगह पे, तो आप हमारी एसए न्यूज से जुड़िए और देखिए कि कहां कहां पर इस अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ किस किस परिवार तक पहुंच रहा है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब